तो बच्चों तो क्या हाल चाल, बढ़िया। तो बेटा आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 जो कि है पैटर्न चैप्टर। बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है बेटा, मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो क्वेश्चन आपको देके रखा है क्वेश्चन नंबर 1, आपको बोला है फिगर आइडेंटिफाई करने के लिए। फिगर कौन सा आइडेंटिफाई है, तो ध्यान दोगे आप बॉक्स के ऊपर। तो आपके पास एक गोला दिया है, फिर दो गोला दिया है, मतलब दो गोला, ऐसा कुछ दो गोला दिया, आपको फिगर दिख रहा होगा वहां पे, दो गोला दिया है, फिर ऐसा 1 2 3 4 और 5 गोला दिया है। अब आपको इस फिगर से क्या समझ में आता है, पैटर्न कैसा है, थोड़ा ध्यान देना बेटा। ये पैटर्न कैसा है, पैटर्न की बात करें तो ये पैटर्न कुछ इस फॉर्मेट में n² + 1 के फॉर्मेट में पैटर्न है। किस फॉर्मेट में बेटा, n² + 1 के फॉर्मेट में है। मतलब क्या कि सर एक गोला है उसका स्क्वायर करके एक जोड़ दो, दो गोला है तो दो का स्क्वायर कितना होता है 4, तो देखो 4 गोला आ गया, उसमें एक ऐड कर दो। तो पैटर्न क्या मिल रहा है आपके पास, पैटर्न ऐसा कुछ है कि आपके पास एक गोला है, एक का स्क्वायर करो और उसमें 1 ऐड कर दो। फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में एक का स्क्वायर करके एक ऐड किया, मतलब दो गोला आ गया। सेकंड केस में क्या हो रहा है सर, दो का स्क्वायर करके एक जोड़ दे रहे हैं, तो कितना आएगा 4 का, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा 5 आ गया। ठीक है सर। थर्ड केस में क्या हो रहा है, थर्ड केस में क्या होगा, 3 का स्क्वायर करके एक जोड़ दे रहे हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9 होता है, उसमें 1 ऐड कर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है सर। फोर्थ केस में क्या हो रहा है, 4 का स्क्वायर करके 1 जोड़ दो, कितना आएगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 में 1 जोड़ दो कितना आएगा 17। ठीक है सर, कोई तकलीफ नहीं। फिफ्थ केस में क्या देखने को मिल रहा है सर, फिफ्थ का स्क्वायर करके 1 ऐड कर दो। पैटर्न देखो यही मिल रहा है, पैटर्न आपके पास यही मिल रहा है। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 + 1 कितना आ गया बेटा 26। 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बताओ, 6 का स्क्वायर करोगे 1, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 + 1 कितना आ जाएगा 36 + 1 37। तो अगला जो दो टर्म होगा वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के दोगे कि अगला दो टर्म कौन सा आने वाला है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 1। आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया था, फिगर शोइंग हेक्सागोनल नंबर आर ड्रॉन फिगर ड्रॉन बिलो, ड्रॉ देम। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया था, फिगर शोइंग हेक्सागोनल नंबर आर द नंबर आर ड्रॉन बिलो द draw them in your notebook. What is the next number in the figure? So it help of the figure. फिगर के हेल्प में आपको दिखाना है। एक बात देख बेटा, क्या दिया आपके पास, पहले एक गोला ऐसा दिया, एक गोला दिया, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे। फिर आपके पास एक गोला ऐसा दिया है, फिर आपके पास एक गोला ऐसा दिया है, फिर एक गोला ऐसा दिया है, फिर एक गोला ऐसा दिया है, फिर एक गोला ऐसा दिया, फिर एक गोला ऐसा दिया है और एक गोला ऐसा दिया है। तो इसको आइडेंटिफाई करो क्या है आपके पास। तो पहले केस में क्या हो रहा है आपके पास, फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, फर्स्ट केस में आपके पास क्या हो रहा है, ध्यान दे बेटा, आपके पास एक गोला आया, हाँ सर। सेकंड केस में क्या हो रहा है सर, 1 2 3 4 5 6, 6 नहीं होगा बेटा 7 होगा। ठीक है, 3 2 5, 2 2 3 2 5 1 2 7, हाँ यहाँ पे दो गोला होगा ना, 2 3 2 5 5 2 7। तो सेकंड केस में कितना रहा बेटा, कितना गोला आपके पास 7। तो अगर मैं तुमसे पूछूं पैटर्न क्या है सर, पैटर्न बेटा आपके पास ध्यान से देखोगे तो ये देखो 1 है, 6 है, 12 है, 18 है, 24 है, 6 का डबल करो 6 12 18 24, फिर क्या आएगा 30 और 36। तो नोटिस करना बेटा, जब एक गोला था तो एक था, जब सेकंड केस में आप गए, सेकंड केस में गए तो उसमें एक इंक्रीज हो गया, देखो कितना हो गया 6 में 1 इंक्रीज कर दो, 6 में 1 ऐड करो कितना आएगा बताओ 7, इसमें 1 ऐड करो तो कितना आएगा 13। देखो आपके पास इसमें 1 ऐड करो कितना आएगा आपके पास, मतलब क्या हो रहा है ध्यान दो बेटा, पहले केस में आपके पास क्या हुआ, एक था तो एक आया, सेकंड केस में क्या होगा 6 + 1 किया था 7 आ गया। थर्ड केस में क्या हो रहा है सर, थर्ड केस में जो 7 है ना, थर्ड केस में क्या हो रहा है बेटा बताओ, 7 में हम क्या ऐड कर रहे हैं 12, तो आंसर कितना आएगा बताओ, आंसर कितना आएगा 19 आ जाएगा। फोर्थ केस में क्या हो रहा है बेटा, ये जो 19 है, 19 में कितना ऐड कर रहे हैं 18, 19 में कितना ऐड कर दे रहे हैं 18, आंसर कितना आएगा 9 और 8 17, कैरी बचा 1 का, 2 और 3 37, और 37 में किसको ऐड करोगे 24 को। फिफ्थ केस में क्या होगा बताओ, 37 किसको ऐड करोगे 24 को, आंसर कितना आएगा 4 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास 11, 2 और 3 5, 5 + 1 6, 61 डॉट आ जाएंगे। मतलब फर्स्ट केस में कितने डॉट आए आपके पास 1, सेकंड केस में 7 डॉट, थर्ड केस में कितना आ गया 19 डॉट, फोर्थ केस में कितना आ गया 37 डॉट, फिफ्थ केस में कितना आया 61 डॉट। पैटर्न क्या है 1 6 12 18 24 30 36, मतलब 6 वाले को ऐड किया,
जो टर्म आया उसमें 12 ऐड कर दिया, जो टर्म आया उसमें 18 ऐड कर दिया, जो टर्म आया उसमें 24 ऐड कर दिया। तो आपको इसका फिगर बनाना है बेटा, ठीक है, बना के देखना, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन, ठीक है। अगले हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, ऑब्जर्व द नंबर पैटर्न, राइट द नेक्स्ट 3 नंबर। 3 अगर अगला नंबर आपको लिखना है, नंबर क्या है देखो, 2, 9, 28, 65, इसके बाद कौन सा नंबर, थोड़ा ध्यान दोगे बेटा तो आपको क्या लगेगा कि सर पैटर्न कुछ ऐसा आपके पास, पैटर्न क्या है देखो, मैं पैटर्न लिख दे रहा हूं। पैटर्न क्या है बताओ मुझे, पैटर्न है सर एन स्क्वायर प्लस 1 का पैटर्न है। कैसे सर, एक बात बताओ, 1 का क्यूब कितना होता है सर, 1 होता है, 1 में ऐड 1 कर तो कितना आएगा 2, मतलब सर 1 का क्यूब 1, 1 में ऐड 1 किया तो कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। 2 का क्यूब कितना होता है सर, उसमें 1 ऐड करो, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। 3 का क्यूब कितना होता है बेटा, 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 3 3 9, 9 3 27, उसमें 1 ऐड कर तो कितना आएगा 28 आएगा। हाँ सर, अगला बताओ मुझे 4 का क्यूब कितना होता है, 4 क्यूब प्लस 1 करो, 64 प्लस 1 कितना आएगा 65। तो अगला 3 नंबर आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, 5 का क्यूब करो, 1 ऐड करो, 125 प्लस 1 126 होगा सर ये वाला नंबर, ठीक है सर। 6 का क्यूब करो, 6 का क्यूब कितना होगा, 6 क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब 6 6 जा 36, 36 6 जा 215, 216 सॉरी 216, तो 216 प्लस 1 जोड़ दो तो कितना आएगा 217, ये नंबर क्या आ जाएगा 217। फिर 7 का क्यूब करो, 7 क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब क्या होगा, 7 7 जा 49, 49 7 जा 243, करके देख लेना, 49 7 जा करके देख लो, 7 9 से कितना होता है 63, 3 आ गया, 6 आ गया, 7 4 से कितना होगा 28, 28 प्लस 6 34, तो 34 प्लस 3 4 3 में 1 जोड़ दो तो 3 4 4 हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, टेक द स्क्रीनशॉट। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, राइट द फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर, व्हाट इज द 10th ट्रायंगुलर नंबर। मतलब आपको ट्रायंगुलर नंबर लिखने हैं शुरुआत के 5। अच्छा सर ट्रायंगुलर नंबर क्या थे, सम ऑफ द नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सबका सम कर दो तो आपको ट्रायंगुलर नंबर मिल जाते थे। कितने के निकालने हैं सर 5 के, तो फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर क्या करना है बेटा, कैसे करोगे आप फर्स्ट 5 ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको नेचुरल नंबर लिखना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर 1 2 3 4 5, 5 को जोड़ दो तो 5 को जोड़ने तो कितना आएगा 1 2 3 4 5, यानी आंसर कितना आ जाएगा बेटा 15 आ गया। अब आपको क्या बोला है, क्या निकालेंगे, व्हाट इज द 10th ट्रायंगुलर नंबर। 10 ट्रायंगुलर नंबर क्या होगा, तो 10 ट्रायंगुलर नंबर के लिए क्या आप जोड़ते बैठोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या सबको जोड़ते बैठोगे, नहीं बेटा ये काम आपको नहीं करना है। इसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला भी है, वो फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं और आप उसमें 10th क्या आपको हजारवा ट्रायंगुलर नंबर निकालने के लिए भी बोलेगा ना, आप उसका निकाल सकते हो, उसका सम निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला बेटा बोलता है आपके पास, फॉर्मूला इज दैट कि फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 अपॉन में 2, n प्लस 1 अपॉन में 2, मतलब आपको 10 का पूछा तो यहाँ पे 10 रखोगे, 11 का पूछा तो आप 11 रखोगे, 12 पूछा तो 12 रखोगे। मतलब क्या सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा निकालना है 10th ट्रायंगुलर नंबर, तो 10th ट्रायंगुलर नंबर कितना का बेटा, फॉर्मूला लिख दो, n की वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बस इतना समझ के रखो। तो n कितना होगा 10 प्लस 1 अपॉन में 2 कर दो तो 10 से कट गया, 10 2 जा 2 10 जा कितने पर मिल जाएगा 5, और ये कितना गया 11 आ गया, तो 11 5 से कितना गया 55 आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। 10 ट्रायंगुलर नंबर कैसे निकालोगे, n के जगह 10 रख दो। मान लो अगर मुझे यही वाला क्वेश्चन ऐसे ना करके मैं ऐसा पूछता कि आप फॉर्मूले में अप्लाई करो, तो फॉर्मूले में कैसे करते मुझे बताओ, 5 लिखते, n की जगह क्या लिखते 5 लिखते, 5 प्लस 1 करते अपॉन में 2 कर देते। हाँ सर, तो 5 प्लस 1 कितना हो जाता बेटा बताओ 6 हो जाता, 6 अपॉन क्या हो जाता 2 हो जाता, 2 3 जा होता कितना हुआ 3 5 जा 15 आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रखना, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला है। ठीक है, आओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, व्हाट नंबर सीरीज इज फॉर्म इफ द काउंटिंग नंबर आर एडेड टू द असेंडिंग ऑर्डर। अगर आप काउंटिंग नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हो तो नंबर का सीरीज क्या फॉर्म होगा। बेटा बताया था अगर काउंटिंग नंबर को लिखते हो यानी नेचुरल नंबर को लिखते हो तो कौन से नंबर फॉर्म होते, ट्रायंगुलर नंबर फॉर्म होते, करके देख लो बेटा। तो अगर सॉल्यूशन में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, मान लो आपके पास 1 है तो 1 में क्या जोड़ दिया सर 2 जोड़ दिया, फिर 1 प्लस क्या कर दिया 2 प्लस 3 कर दिया,
फिर 1 + 2 + 3 + 4 कर दिया, तो ये कौन सा सीरीज फॉर्म होगा, ये कौन सा सीरीज फॉर्म होगा, 1 3, फिर क्या होगा बताओ, 1 2 3, तो 6 आ गया, ये 10 आ गया, अगला नंबर 15 आएगा, सो ऑन आता रहेगा। द सीरीज आर ट्राइंगुलर नंबर। ये कौन सा नंबर है बेटा, कौन सा नंबर है आपके पास, ट्राइंगुलर नंबर है। बात समझ में आया कि नहीं आया बेटा बताओ, ठीक है। ये सीरीज कौन सा आपके पास, ट्राइंगुलर नंबर है, यानी 1 में 1 + 2 ऐड किया, 1 + 2 + 3 ऐड किया, 1 + 2 + 3 + 4 ऐड किया, तो जो सीरीज बनेगा वो कौन सा बनेगा, ट्राइंगुलर नंबर का सीरीज बनेगा, ठीक है। तो कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, राइट द सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म बाय एडिंग ऑफ ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब आपको एक सीक्वेंस बताना है जो कि ऑड नंबर से फॉर्म हो रहा है। तो ऑड नंबर क्या होते हैं सर, 1 3 5, ये सारे ऑड नंबर होते हैं। तो पहले केस में एग्जांपल भी दिया है, 1 लेना है आपको, पहले केस में आपको कितना लेना है, 1, तो 1 को ऐड करने पे 1, मतलब 1 + 0, फिर 1 प्लस कितना होगा बताओ, 1 + 3 लेना है, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा। फिर 1 + 3 + 5 लेना है, 5 3 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 1 + 3 + 5 + 7 लेना है, ऑड नंबर ही लेना है, याद रखना, इवन नंबर नहीं लेना आपको। तो 1 3 5 कितना, 5 3 8, 8 1 9, 9 7 16 हो जाएगा, हाँ सर। फिर 1 + 3 + 5 + 7 + 9, अगला नंबर होगा 25। तो सीक्वेंस क्या दिख रहा है आपको, कौन से नंबर फॉर्म हो रहे, तो एक सर स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, देखो 1 4 9 16 25, ये सब क्या है, स्क्वायर है। तो आप लिखोगे द सीरीज इज स्क्वायर, द सीरीज इज स्क्वायर। और स्क्वायर भी कैसे बताओ, 1 है, 2 है, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये सोन आता रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत सिंपल था, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया, इस एक्सरसाइज का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया तो आपको बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन ऐसे बहुत इजी भी क्वेश्चन है, ध्यान दोगे तो। व्हाट इज द सम ऑफ, इसका सम क्या होगा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस टोटल कहां तक 50। फिर उल्टा देखो 49 + 48 + 47 + 46 + 3 2 1, इसका सम क्या होगा। तो सर एक तरीका तो ये है कि सबको जोड़ दे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको लगता है आप इतना सारे नंबर को जोड़ सकते हो, नहीं सर, हम जब तक जोड़ेंगे तब तक रात हो जाएगी, 1 2 दिन चले जाएंगे, जोड़ते बैठेंगे, ठीक है। इसको भी जोड़ने में बैठेंगे, फिर उसके बाद रात दिन चली जाएगी। तो उसका तरीका क्या है बेटा, फॉर्मूला पार्ट 1 में क्या हो रहा है, 2 पार्ट में हम इसको करने वाले सॉल्व। पार्ट 1 में क्या ले रहे हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, कितना कहां तक जा रहा है, 15 तक जा रहा है। मतलब n की वैल्यू सर कितनी है, 15। ये ट्रायंगुलर सीरीज है, समझ में आता है, नेचुरल नंबर है, काउंटिंग नंबर है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, सम ऑफ द 50 टर्म कैसे निकालोगे, सम ऑफ द 50 टर्म से निकालने का फॉर्मूला है n + 1 अपॉन में 2, यानी सर 15 + 15 + 1 अपॉन में 2, कैसे आएगा बताओ, 15 हो गया और 15 + 1 51 हो गया अपॉन में 2, ठीक है सर। इसको डिवाइड कर लो, 15 2 के टेबल में 25 बार में जाएगा, 25 × 51 कितना होगा, 1275। ये पहला पार्ट आपका कवर हो गया, क्या हो गया बेटा, पहला पार्ट आपका कवर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कवर हो गया, पार्ट नंबर 2, आप ये नंबर लिख लो यहां से यहां तक 49 से, तो क्या है आपके पार्ट नंबर 2 में 49 48 डॉट 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 +3 +2 +1, ऐसे ये सीक्वेंस है। यानी n की वैल्यू यहां पे सर कितनी है, सर 49 है। अगर मैं यहां पे निकालने की कोशिश करूं तो कैसे आएगा, तो n +1/2 हो गया, ठीक है सर। यहां 49 लिखोगे क्योंकि 49 ही सीरीज है टोटल, तो 49 + 49 + 1 अपॉन में 2, तो कितना आएगा बेटा बताओ, 49 × 50, देखो 49 + 1 15 अपॉन में 2, कट गया 25 × 49 करके देखना बेटा 1225 आ जाएगा। आपको इसका सम निकालना था, आपको इसका सम निकालना था। तो पहले पार्ट का सम कितना आया, 1275 1275, इसका सम कितना है 1225, टोटल ऐड तो कितना आएगा 2500, करके देख लो 1200 1200 2400 2575 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा बेटा। अगर बहुत अच्छा लगा होगा बेटा तो लाइक भी कर देना एक्सरसाइज को। हम लोग बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं क्लास 6 मास्टर बोर्ड के लिए, नए सिलेबस के लिए, ठीक है। तो देखते रहिए यूपीएससी वाला मैथ भैया।